नमस्कार दोस्तों। मैं उत्तम चौधरी, जीके विद उत्तम चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है नोट्स कैसे बनाएं। बार बार कमेंट प्राप्त हो रहे थे साथियों के व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर नोट्स कैसे तैयार करें। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अपन को नोट्स कैसे बनाएं। पूरा वीडियो ध्यान से सुने। और जो साथी बार बार कमेंट करते हैं कि सर मेरे को ओल्ड पेपर कहाँ से मिलेंगे, दोस्तों पहले अपन 1 मिनट की बातचीत कर लेते हैं। आपको बता दूं, जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें पूरी मैंने रणनीति बताई है। फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की पूरी रणनीति बताई है। साथ में बुक लिस्ट भी बताई है, साथ में नोट्स के बारे में भी बताया है। और पूरे के पूरे ओल्ड पेपर मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरा का पूरा आप टेलीग्राम पर जाकर ओल्ड पेपर देख सकते हो। चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे हरियाणा स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, जो भी पेपर है, जेएनयू, ठीक है, डीयू, राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी पीएचडी, सारे ओल्ड पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। तो आप बार बार मैसेज करके ये नहीं पूछें कि सर मैंने वीडियो में सब बता दिया है। आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, टेलीग्राम पर सब चीज़ आपको अवेलेबल होगी, ठीक है ना। और जो भी मेरी रणनीति अब आगे की रहेगी, वो आपको जो भी मैं करवाऊंगा वो आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे अपन करते जाएंगे। तो आज अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोट्स कैसे बनाएं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये है, क्यों बनाएं। क्यों बनाएं, नोट्स क्यों बनाएं। मैं बार बार आपको वीडियो में बता चुका हूं कि 80-20 का रूल अपन को लागू करना है। 80 और 20 का रूल लागू करना है। 80-20 का मतलब है जो मैंने वीडियो में जो रणनीति बताई है, जो बुकलेट वगैरह बताई है, जो भी बुक बताई है, वो अपन पढ़ेंगे तो वो 80% मैटर कवर करेगी। और मेरिट कितनी रहती है? 55 से 65%। कुछ अपनी गलती हो भी जाएगी तो भी आपके लिए ये मैटर सफिशियंट है। अब इस मैटर को 20% में लाना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लास्ट टाइम में जब आपने एक बार सिलेबस किया, आपको टाइम लगेगा कम से कम 3 से 4 महीने, मान लो कम से कम 3 या 4 महीने, मान लो 3 महीने से लेकर 4 महीने। अब यही टाइम अगर दोबारा आप रिविजन करोगे तो यही टाइम फिर आपको दोबारा लगेगा। इसी तरह तीसरी बार रिविजन करोगे फिर यही टाइम दोबारा लगेगा। इसमें क्या होता है, 60% या 50%, 60% वही चीज आप पढ़ते हो जो आपको पहले से आती है या आपके याद है। और इसके कारण लास्ट टाइम में आप इस तरह नहीं पढ़ सकते। बार बार 3-4 महीना उसी सिलेबस को बार बार आप 3-4 महीना नहीं दे सकते। इसलिए आपको करना क्या है, इस मैटर को कम करके, जो आपको बार बार भूल रहे हो जिस मैटर को, या बार बार द्वंद्व पैदा हो रहा है, ठीक है ना, या फिर आपस में दो फैक्ट है उसमें या दो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको द्वंद्व पैदा होता है, जिसकी कोई डेफिनेशन है। और डेफिनेशन में तो फिर आपको कीवर्ड में सेट करना है। डेफिनेशन सेम है लेकिन कुछ शब्दावली का अंतर है, तो वो आपको कीवर्ड के रूप में वो शब्दावली यूज करनी है। भाषा आपको पता है वो है, सबकी भाषा उसी तरह की है, लेकिन कुछ उसमें अलग से है, तो वो कीवर्ड ही आपको यूज करना है। अब आपको ये मैटर आपको 20% रह जाएगा लास्ट में। लास्ट में आपका फायदा ये होगा, जो आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 20% है, इसको आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हो। और यही आपका प्लस पॉइंट होगा। अगर नोट्स आपने तैयार नहीं किए तो आप 80% मैटर फिर दोबारा पढ़ोगे। इससे आपका जो 20% मैटर है जिसमें आपको डाउट होता है बार बार है, उस मैटर को आप सही से पढ़ नहीं पाओगे, सही से टाइम नहीं दे पाओगे। फिर वो परीक्षा के टाइम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, फिर आप इस चीज को सही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपन को 20% मैटर लाने के लिए नोट्स तैयार करने हैं। पहला क्लियर हो गया।
नोट्स क्यों बनाए, ठीक है, इसलिए अपन को नोट्स बनाने हैं। दूसरा आपका सवाल आता है, बार बार दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जो नोट्स बनाए थे वो नोट्स डाल दो या मेरे को भेज दो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको किसी व्यक्ति दूसरे के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। जिस व्यक्ति के पास आप पढ़े हो ना, उसी के नोट्स आपको पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना है। अब दूसरे के नोट्स, अब मैं मान लो मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो आपके हिसाब से थोड़ी बना रहा हूँ। अब जो मैटर मेरे को लगता है कि मैं किस में मेरे को डाउट हो रहा है, किसी को किसी चीज़ में, किसी को में थ्योरी में, किसी को कंपैरेटिव में, किसी में कोई फैक्ट में किसी को डाउट होता है, किसी को कॉन्सेप्ट में होता है, तो वो अपने हिसाब से तैयार किया जाता है। तो मैंने जो मेरा नोट्स बनाए हैं वो 20% मैटर है, वो मेरे हिसाब से निकाला है जिसमें मेरे को डाउट हो रहा है। हो सकता है इस 20% में आपको डाउट ना हो, तो मेरे नोट्स आपके कोई काम आने वाले नहीं है। नोट्स जब है, नोट्स का मतलब ये नहीं है, नोट्स का मतलब है आप कई बार रिवाइज करने के बाद, रिविजन के बाद अगर नोट्स तैयार करते हैं तो इसका मतलब आपने काफ़ी तैयारी हो चुकी है। वही आपको जब सिलेबस वाला बताया है, जब आप सिलेबस डेली पढ़ते हो और उस सिलेबस के हिसाब से एक बार आपने बुकों को पढ़ लिया है, तो फिर वो आपको सिलेबस याद होता है, हो जाता है। इसका मतलब 50% तैयारी आपकी हो गई है। यही इस नोट्स के साथ होता है। जब 20% आप मैटर निकालोगे ना, तब तक आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो दूसरे के नोट्स कभी नहीं पढ़ना है, ये गलती कभी नहीं करनी है। अब आके अब अपन बात करते हैं, मेन बिंदु पर आते हैं। तो फिर नोट्स बनाए कैसे? देखो दोस्तों, नोट्स पहली बार में नहीं बनते। देखो, एक तो जिंदगी में याद रखो, जो आप खुद ठोकर खा के जितना सीख पाओगे ना, उतना दूसरे के सिखाने से नहीं सीख पाओगे। आप ड्राइविंग का उदाहरण ले लो, आपको ड्राइविंग सीखनी है, किसी ने आपको 5 दिन में ड्राइविंग सिखा दी, ठीक है, आप गाड़ी चलाना सीख गए। लेकिन जो आप बार बार अभ्यास करने के बाद, तो 1 महीने बाद आप में जो निखार आएगा, 2 महीने बाद में जो इम्प्रूवमेंट आएगा, 3 महीने बाद और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, 1 साल बाद और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, जो चीज़ आप अनुभव से सीखोगे वो क्या ये 5 दिन में सीख पाओगे? वो तो ठीक है, आप ड्राइवर बन गए, आपने पढ़ना सीख लिया, मैंने बता दिया, आपने रणनीति फॉलो की तो आप पढ़ना सीख गए। लेकिन जितने ज़्यादा आप ठोकर खाओगे, पहली बार में नोट्स आप सही तरीके से नहीं बना पाओगे। तो बना लो, फिर आपके पास टाइम है तो फिर उसका और शॉर्ट करते जाओ, धीरे धीरे और शॉर्ट करते जाओ, ठीक है। तो पहली बार आपको क्या करना है, एक तो आपको बुक पढ़नी है। जैसे एक टॉपिक है, जैसे अपने थ्योरी है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे थ्योरी है, थ्योरी की एक आपने बुक ले ली, और जिस सर के पास आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक उस सर के नोट्स ले लिए। अब आपको क्या करना है, ये टॉपिक, पहला टॉपिक कोई भी टॉपिक है, मान लो प्लेटो है, तो प्लेटो आपने नोट्स में पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, इस बुक में पढ़ना है। तो आपकी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कुछ फैक्ट क्लियर होंगे। अब हो सकता है कुछ आपको गलतियां भी मिल जाए इसमें, तो वो भी आपका सुधार होगा। अब मान लो किसी सर ने बनाया है और उनसे तथ्य की भूल हो गई है, और उसी में से 5 क्वेश्चन पुटअप हो गए, आप 10 नंबर बैक चले गए। या तो आप अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो रहे थे, या फिर सिलेक्शन के भी टोटे पड़ जाएंगे आपको, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, इससे आपको संतुष्टि होगी, आपका कॉन्फिडेंस है और ज्यादा बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा। तो बुक फिर साथ में पढ़नी है। बुक जैसे आप पढ़ोगे, आपको ये, आप सर्टिफाइड हो जाओगे कि सर ने जो नोट्स बनाए, जो आंकड़े लिखे हैं वो सही है। कुछ गलतियां मिले तो उसको सुधार कर लो। अब आपने इस चीजों को, बुक को, मान ले बुक में से आपको अलग लाइनें मिली, इस नोट्स में उतार लिया। अब आपने नोट्स को क्या है, 2-3 बार पढ़ लिया, दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ो तो आप क्या अंडरलाइन कर लो। फिर आपको केवल टॉपिक वाइज नोट्स ही पढ़ने हैं और अंडरलाइन कर लो। चौथी बार पढ़ो तो आप हाईलाइट कर लो। फिर आपको 20% निकालना है। इसका मतलब क्या है, आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं? नोट्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पहले तो रिवीजन करना है, जितना हो उसके। जब आपको डेट आ जाए और आपको लगे कि 4-5 महीने शेष है, ठीक है, तो फिर आप नोट्स बनाना शुरू करो। लास्ट में सबसे ज्यादा पहले आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, प्लस आपको ओल्ड पेपर, एमसीक्यूज, चाहे वो बुक के हो चाहे ओल्ड पेपर हो, ज्यादा से ज्यादा
कहीं ओल्ड पेपर हो, ओल्ड पेपर, ठीक है ना। जब आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स या बुक रिवीजन कर लिया, ठीक है ना, 3 बार, कम से कम 3 बार रिवीजन कर लिया, और एमसीक्यू ओल्ड पेपर पढ़ लिया। जैसे ही आप पहली बार पढ़ा, आपने एक बार बुक पढ़ा और आपने ओल्ड पेपर का अध्ययन किया, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कैसे एग्जामिनर पेपर सेट करता है। फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर साथ में एक बार ओल्ड पेपर और हल करके देख लिया। तो इस तरह से आपको बार बार रिवीजन करने के बाद और ओल्ड पेपर हल करने के बाद, अब आपको क्रीम जो 80% मैटर है उसका 20% मैटर करना है। अब ये 20% मैटर है, ये परीक्षा के टाइम, आप 1 महीने का टाइम है, तो आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हो, 5 बार दोहरा सकते हो, 7 बार दोहरा सकते हो, 10 बार दोहरा सकते हो। लास्ट में ऐसा आएगा कि 10 दिन में आप दोहरा रहे हो इनको, फिर ऐसा टाइम आएगा आप 5 दिन में इनको दोहरा रहे हो, और लास्ट में ये हो जाएगा कि आप 2 घंटे में, परीक्षा से पहले 2 घंटे में इनको एक बार फिर दोहरा सकते हो ससरी नजरों से, जो जिस फैक्ट में या कॉन्सेप्ट में आपको डाउट होता है। इस तरह से आपको नोट्स तैयार करने हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, नोट्स केवल नोट्स के या बुक के ही तैयार नहीं करने। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि सर बेनीवाल सर ने नोट्स दिए, उनके मैं नोट्स बनाऊं क्या? भाई साहब, पहले आप सर ने जो नोट्स बनाए हैं वो काफ़ी वाइड है, व्यापक है, ठीक है ना, वो बुक से कम नहीं है। तो उनको फिर दोबारा फिर आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाओगे दोबारा। तो पहली बार आप पढ़ रहे हो, कुछ बेस क्लियर है, अगर बेस बिगनर्स है, अगर नया अभ्यर्थी है, पहली बार तैयारी करा है, तब तो उसको क्या एक बार सरसरी नजरों से सारे नोट्स पढ़ लेने, ठीक है ना, पूरा टॉपिक पढ़ लिया। जैसे थिंकर्स है, पाश्चात्य थिंकर्स का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। पूरा टॉपिक क्लियर करने के बाद आपके समझ में ही आ जाएगा कि अपने सिलेबस में ये चीजें हैं। उसके बाद उसको क्या दूसरा राउंड ले, तब अंडरलाइन करना है। तीसरा राउंड ले, तब जो चीजें हार्ड लग रही है, जो आसानी से आ रही है, उनको छोड़ दो, जो हार्ड लग रही है उनको हाईलाइट करते जाओ। अब चौथी बार उसका नोट्स तैयार करने हैं, फिर आपका 20% मैटर बन जाएगा। ये मैटर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बोन्स सिलेक्शन कराने में। जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसकी अच्छी रैंक आ जाएगी, और जिसकी अच्छी रैंक आ रही है वो टॉपर बन जाएगा। इतना इंप्रूवमेंट, इतना सुधार होगा आप में, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको ओल्ड पेपर के भी नोट्स बनाने हैं। ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर में आपको 25% मैटर हुबू मिलता है। हुबू का मतलब है कोई प्रश्न का उत्तर बना दिया, कोई उत्तर का प्रश्न बना दिया, या फिर कोई लाइन उठा के उसका प्रश्न बना दिया, ठीक है ना, कोई ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से लाइन उठा के बना दिया। तो आप 20 से 25% मैटर हुबू मिलता है ओल्ड पेपरों में। अब इसके नोट्स कैसे तैयार करने हैं? जब आपने साथ साथ पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, तो तीसरी बार जब आप साथ में ओल्ड पेपर पढ़ो ना, तो जैसे आप फर्स्ट ग्रेड का 2018 का पेपर पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस का 2018 का, अब आपको क्या है, इनमें से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मान लो ये पेपर पढ़ा, 120 क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटिकल के, अब आपको 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो एक रजिस्टर अलग से लगा लो, ठीक है ना, या पेज पर उतारो, तो बाद में लास्ट में उसको बाइंडिंग करा लो एक साथ। या फिर मैंने तो एक रजिस्टर लगा रखा था, रजिस्टर में क्या करता था, अब मेरे को 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 20 क्वेश्चन मैंने निकाल लिए, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन लिख लिए जो मेरे को नहीं आ रहे थे, ठीक है ना, बार बार मैं दो या बार बार डाउट पैदा हो रहा था। इसी तरह सारे पेपर हल करते जाओ, और किसी में से 10, किसी में से 15, किसी में से 20 ऐसे क्वेश्चन निकलते जाएंगे। लास्ट में आपके 50 से 70 पेज या 100 हो सकते हैं। अब 100 पेज, आपका 100 पेज का नोट्स तैयार हो जाएगा। जो क्वेश्चन बार बार आपको डाउट पैदा कर रहे हैं ना, वो आपके नोट्स, ओल्ड पेपर का नोट्स भी साथ में एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा। अब आपको पूरा मैटर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचो, इस एक में 120 है, किसी में 150, किसी में 100, किसी में 200, इस हिसाब से क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन पढ़ पाओगे? क्या परीक्षा के टाइम आप 1 महीने में आपको पढ़ने को कह दे तो आप सारे क्वेश्चन दोबारा पढ़ पाओगे? इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने अगर इनमें से 20% निकाल लिया ओल्ड पेपरों में से, वही मोस्ट है, ठीक है ना। लोग ज्यादा क्या है, इसी को इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते। लास्ट टाइम में क्या है, पढ़ते हैं वही मैटर दोबारा दोहराने लग जाते हैं, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है वो फिर छूट जाता है, इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देते हैं, या वो छूट जाता है। मेरे साथ भी एपी वाले में थर्ड पेपर में ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना। मेरे को पता था इस बुक में मैंने ये चीज पढ़ी है, लेकिन वो फैक्ट थे,
लेकिन वो लास्ट टाइम में मैं वो चीज़ों को दोबारा दोहरा रहा था तो वो फैक्ट छूट गए, नोट्स बनाने का थोड़ा टाइम कम मिला। इसलिए इसका भी साथ साथ में अपने हिसाब से नोट्स तैयार करने हैं। तो बुक के साथ साथ ओल्ड पेपरों के भी आपको नोट्स तैयार करने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अब जल्दी आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और एनसीईआरटी शुरू करवाएंगे। जैसे अपनी पूरी सुविधा हो जाएगी, माइक वगैरह पेन टेप वगैरह आ जाएंगे ना, तो अपन जल्दी शुरू करवाने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।